हेलो गाइस, बोरुतो चैप्टर 24 आ चुका है। चैप्टर 23 की एंडिंग तो तुम्हें पता है। कावाकी ने अपना ऑरा फार्मिंग किया था और लास्ट में वो अपना कर्मा एक्टिव करता है। बोरुतो भी थोड़ा कंट्रोल करता है अपना कर्मा। अगर उसका एक्टिव हो गया है तो मोमोसकी बाहर आ जाएगा, पर वो अभी भी कंट्रोल कर रहा है। चैप्टर 24 में भी कावाकी का ऑरा प्लस प्लस भी है और जूरा भी शॉक हो जाता है उसकी पावर लेवल देख के। तो हम बात करते हैं बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 24 के बारे में। उसके कवर पेज पे है कावाकी और चैप्टर का नाम भी है उज़ुमाकी कावाकी। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बोरुतो और कावाकी के फ्लैशबैक के साथ। अब वो दोनों पिछले किसी चैप्टर में मिले थे ना, फिर लंबे टाइम बाद हमें फ्लैशबैक में आगे क्या हुआ वो पता चल रहा है। जहाँ कावाकी कहता है एक मिशन सुनागाकुरे में, बोरुतो कहता है हाँ तुम्हारे लिमिटर्स जब अमाडो हटा दे तो मैं तुम्हें सारदा और दूसरे लोगों की मदद करनी है। मैं भी वहाँ आऊंगा और तुम भी वहाँ आना, और वहाँ पे हमें जूरा भी ज्वाइन करेगा और तुम्हारी प्रेजेंस हो जाएगी तो हमें चांस मिल जाएगा उसे मारने का। कावाकी कहता है इतना तो सिंपल नहीं है भाई, मैंने उसे देखा है थोड़े सेकंड के लिए कि पावर मॉन्स्टर लेवल की है और हम थोड़े लोग मिलके जाएंगे तो जूरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तभी बोरुतो कावाकी को एक मेटल पीस फेंक के देता है और कहता है कि जूरा को अभी टेक डाउन करना पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जब वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसके सामने कैसे सर्वाइव करें। बोरुतो की बात तो सही है, जूरा जैसे मॉन्स्टर से सर्वाइव करना आसान तो नहीं है। में चैप्टर में आगे भी पता लगेगा कि वो सबकी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहा है। बोरुतो अपनी बात आगे कंटिन्यू करके कहता है कि देखो रियल वे तो यही है कि हम सब साथ में भागे मेरे जिसु प्लेइंग राइजिंग के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस से रिपोर्ट करने में थोड़ी कंडीशंस तो है, पर बस मुझे सेंस करना पड़ेगा। तो चक्रा मैंने इस मेटल पीस में इनबिल्ट किया है और ये कुछ इम्पॉसिबल्स है अगर मैं अकेला लड़ रहा हूँ उस मॉन्स्टर से। मतलब बोरुतो ने पहले ही फ्यूचर बता दिया था थोड़ा सा कावाकी को। के बाद हम प्रेजेंट वाली पैनल पे आते हैं जहाँ कावाकी अपना कर्मा एक्टिवेट करके जूरा के सामने रेडी है फाइट करने को और कहता है कि सो यू वांट मी टू बाय यू दैट टाइम है। मतलब बोरुतो चाहता है कि कावाकी थोड़ा होल्ड रखे और जूरा यहाँ पे अटैक कर देता है अपने अखियों से टेल पीस बॉम्ब बना के सीधा कावाकी के, और कावाकी अपने कर्मा से अब्सॉर्ब कर लेता है। हमें पैनल में देख पा रहे हैं कि कावाकी ने कर्मा एक्टिवेट किया है तो बोरुतो का भी एक्टिवेट हो रहा है और बोरुतो से अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। अगर नहीं किया तो वो मॉन्स्टर जाग जाएगा। के बाद जूरा कावाकी के पीछे आके अपने फिंगर से अटैक कर देता है। जूरा पूरा अपना हाथ भी यूज नहीं कर रहा है, फिंगर से ही मार रहा है। क्या कर रहा है भाई, टेल पीस वाले अलग ही है। कावाकी श्रिंक होके बच जाता है और जूरा पे क्यूब्स का अटैक कर देता है इसे सिकी वाला। कर्मा भी उसी का है और अटैक भी उसी के, पर कावाकी इसे तो अच्छे से यूज कर रहा है। जहाँ कावाकी उसके ऊपर क्यूब्स थ्रो कर देता है और बोरुतो वहाँ से उड़ के एस्केप कर लेता है और जूरा वही खड़ा रहता है और ये बच जाता है। बोरुतो वहाँ से एस्केप कर रहा था तब जूरा उसके पीछे स्नाइपर सेट बॉम्ब मार देता है, वो क्यूब्स को लग जाता है। मतलब बोरुतो उससे भी बच गया। उसके बाद कावाकी जूरा के पीछे आता है और अपना हाथ मॉडिफाई करके जूरा को पकड़ के झपट मारता है। इससे दूर तो चला ही जाता है जूरा, पर जूरा वापस से आता है अपना फिंगर से अटैक करने और कावाकी अपने रोड से उसे डॉज कर लेता है। के बाद कावाकी जूरा को रोड से मारने का ट्राई करता है, जूरा उसे डॉज कर लेता है, फिर से अपने फिंगर से अटैक करने का ट्राई करता है। रोड से कावाकी फिर से उसे डॉज कर लेता है। कावाकी मल्टीपल टाइम्स जूरा को रोड से मारने का ट्राई करता है और एक बार लग भी जाता है और दूसरी बार वो उसके पेट में घुसा देता है रोड। कर्मा से रोड को मॉडिफाई करके बड़ी करके जूरा के पेट में ही फाड़ देता है। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रॉड से अटैक करता है और एक मॉडिफाई हैंड से पंजा मारता है और ये पंजा सिर ने मारा ऐसा लगता है। जूरा सीधा दूर जाके गिर। और बेसिक कावाकी तो बहुत खतरनाक है भाई, जूरा जैसे मॉन्स्टर को कुत्तों की तरह मार रहा है। यहाँ बोरुतो भी अपना कर्मा एक्टिव हो रहा है, उसे थोड़ी प्रॉब्लम है और कहता है कि इट्स ऑल राइट देयर नो प्रॉब्लम। अपने आप को काम कर रहा है वो बंदा भी। कावाकी ने इतना खतरनाक मारा है जूरा को कि जूरा पूरे पत्थर में वहाँ पहाड़ के अंदर थोड़ा सा है, देखो तुम वहाँ पहाड़ भी टूट चुका है। वहाँ कावाकी और फार्मिंग करते चलते हुए उसकी तरफ जा रहा है। बाद हमें पता लगता है कि कावाकी की आंखों से ये फाइट अमाडो और सुमिरे देख रहे हैं। सुमिरे तो शौकी हो जाती है, कहती है कि जूरा को इतना आगे पुश कर दिया, बाप रे क्या वो उसे डिफीट कर सकता है। अमाडो कहता है नहीं नहीं, अमाडो जानता है जूरा की पावर। इंजर्ड हालत में जूरा अपने पास से एक बुक निकालता है और बुक में देख के कहता है उज़ुमाकी कावाकी, जैसे मैंने सोचा था तुम पहले से ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी शो कर रहे हो, इतने कम टाइम में कैसे पावर एक्वायर कर ली। जूरा इन सब की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है एक बुक में भाई, ये तो बहुत खतरनाक और अजीब बात है भाई। जूरा इसके आगे कहता है तुम अकेले नहीं, उज़ुमाकी हिमावारी ने भी अचानक से कैसे पावर आ गई थी उसमें भी, और तो और यामाना का इनोजन की सेक्रीफाइस भी थोड़ा सा ट्रिगर कर गया था उसको, और ये सारदा उचिया भी अचानक से अपनी पावर अवेकन कर ली, इससे तो मेरी सांसें ही फूल गई थी। ये सब कावाकी की आंखों से सुमिरे भी देख रही होते। सुमिरे कहती है सारदा ने किया है, हाँ सुमिरे तुम्हारी तरफ बैठी नहीं है सारदा बोरुतो पगलू बन के। इसके आगे जूरा कहता है कि ये सब कुछ हो रहा है अनयूजुअल सिचुएशंस में, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा।
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो कैसा सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। सारे इंसिडेंट्स में एक चीज कॉमन है, ये चीज पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसे कहते हैं लव। देखो चूरा, जिस पे तुम रिसर्च करने निकले हो उसे आज तक कोई रिसर्च कर नहीं पाया है, तब बस उस पे शायरिया बनाते रह जाते हैं। चूरा ये सब कवाकी को बता रहा, कवाकी भी लाइक ये सब क्या बता रहा है लव बव के बारे में, यही सोच रहा होगा वो भी। चूरा इसके आगे ही बात ही कर रहा है और कह रहा है कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ह्यूमंस की वीकनेस है। क्या ये फैक्टर हो सकता है ह्यूमंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवोल्यूशन का? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? कवाकी अपना ऑनेस्ट आंसर देना। कवाकी अपना आंसर दे उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, हाँ थोड़ा चांस है कि लव की वजह से तुम्हारा एवोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद कवाकी का आंसर सुना। कवाकी कहता है क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, और ये कहने के बाद सीधा कवाकी अपना कर्मा से चूरा पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इससे चूरा को कुछ भी नहीं हुआ, और मतलब कुछ भी, और वहाँ किंग की तरफ बैठा हुआ आता है जैसे अपना रात दरबार खुल रखा। और कवाकी से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बोरुतो को रेस्क्यू करने आओगे, ये चीज तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। चूरा कहता है कि एज फार एज आई नो तुम सिर्फ एक ही बंदे को पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो है नारुतो उज़ुमाकी। जब मैं उसकी खोज में विलेज में गया था तो मैं तो शॉक ही हो गया था कि वो मर चुका है, पर मैं तुम्हारी आंखें देख के कंसर्न हो गया कि वो अभी जिंदा है ना, तो मैं सही तुम्हें आसानी से रीड कर लिया। चूरा ने कवाकी की अक्षों को देख के ही सच या झूठ का पता लगा लिया। उसके बाद चूरा कहता है कि मैं झूठ बोलने में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, पर ये बात तुम्हें चुभने वाली है। आई वॉन्ट टू कंज्यूम नारुतो उज़ुमाकी। मैंने सुना है कि उसका बीच उसके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है और उसमें कहीं पे लव भी आता है, इसलिए मुझे जानना है उसके बारे में, और उसी वजह से मैं उसे डिवोर करने वाला हूँ। ये सुन के कवाकी की हट जाती है और वो चूरा को मारने ही जा रहा होता है, तभी बोरुतो आ जाता है। सॉरी वेट कराने के लिए, अब मैं अच्छी कंडीशन में और मैंने मेटल सिंबल को ब्लॉक कर दिया है। सब चूरा दूर से देख ही रहा था और कहता है कि फ्लाइंग राइजिन, मुझे तुम लोगों से बहुत बातें करनी थी, पर आज के लिए बस हो गया। यहाँ पे चूरा अपना अलग और फार्मिंग कर रहा है भाई। बोरुतो कवाकी से कहता है लेट्स गो। कवाकी कहता है गिव मी अ सेकंड, और वो चूरा से कहता है हे चूरा लिसन अप, मुझे लव बाव के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को मानना पड़ेगा। जो सेटिंग है तुम्हारी आई से लॉर्ड 7 पे, तो मिसअंडरस्टैंड मत करना। आई स्वेयर तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। चूरा भी लाइक आई अप्रिशिएट मेरे साथ रैंक होने के लिए। कवाकी कहता है मेरा हो गया, चलो अब। ये दोनों जा ही रहे थे और पीछे से चूरा कहता है कि आई एम ग्लैड कि हमने बातें की कवाकी, फिर से मिलेंगे। के बाद कवाकी कुछ अजीब ही चीज करता है। कवाकी चूरा को मिडिल फिंगर दिखाता है। कवाकी डोंट गिव अ शिट अबाउट चूरा। के बाद हम आते हैं कोनोहामारू, डेल्टा, मित्सुकी और सारदा जहाँ होते हैं वहाँ पे। यार डेल्टा नहीं, ये मेटल पीस फेंक रखा होता है बोरुतो का, और कोनोहामारू कहता है बोरुतो का है क्या? ये सिंबल देखो, ये वही सिंबल है जिससे बोरुतो ने कवाकी को दिया था। डेल्टा कहते हैं कि मुझे कहा गया था कि कहीं पे यहाँ पे फेंक देना, क्योंकि हाथ में होगा तो चक्रा सेंस करना मुश्किल हो जाएगा, और तुम उस पर खड़े मत रहो, अगर वो लोग आ गए तो तुम्हारे मुंह पे ही आ जाएंगे। वैसा ही होता है। कवाकी सीधा कोनोहामारू के मुंह पे ही एंट्री लेता है और कहता है व्हाट द हेक आर यू डूइंग? कोनोहामारू कहता है ये मेरी लाइन है। बोरुतो कहता है सॉरी मास्टर, अभी भी आपके पास थ्रोन सोल बल्ब है ना? कोनोहामारू कहता है हाँ ये चीज ये सही सलामत है। बोरुतो कहता है गुड, वी विल हेड टू कोनोहा। बोरुतो भी कोनोहा जा रहा है क्या? अब हम आते हैं एडा और काशिनकोजी पे, जहाँ एडा कह रहे थे कि जैसा टर्न आउट हुआ वैसा, पर अब मैं अच्छे से सांस ले सकती हूँ अभी के लिए। काशिनकोजी कहता है कि ये चीज प्रेस तो नहीं की जाएगी, ये किया है जो उसने, ये बहुत डेंजरस मूव था, इसकी वजह से आगे के क्रिएचर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये बात तो अच्छी है कि बोरुतो सर्वाइव कर गया, पर इसकी वजह से उसके आगे के फ्यूचर शिफ्ट हो चुके हैं। एडा कहते व्हाट्स द बिग डील, लाइक यूजुअली ऐसे थोड़ी वर्क करती है स्टार्टिंग से। काशिनकोजी कहता है ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, मामूसी मूव कर रहा है और उसका टारगेट हो तुम। एडा कहते यू आर जोकिंग राइट रॉस। उसके बाद हमारा आता है विलन पार्टी पे, जहाँ विलन पार्टी बैठी हुई है शांति से, और वहाँ पे चूरा और हिडारी होता है। हिडारी चूरा से कहता है कि ये तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से क्या हुआ, तुम कुछ फील कर रहे हो क्या? चूरा कहता है उसके ऑपोजिट, कवाकी ने मुझे कम्प्लीमेंट दी थी, खुश हो रहा है, कवाकी ने इसके इंस्टिंक्ट की तारीफ करी थी इसलिए। हिडारी चूरा से कहता है कि अभी मॉडर्न वर्ड सीख रहा हो और ये अप्रोप्रिएट है अभी के लिए यूज करना, तो ऐसा कैसे वर्ड लर्न कर रहा है भाई, अप्रोप्रिएट है भाई। चूरा कहता है ओ आंसू छे। हिडारी कहता है टोटली डिस्कसिंग। इसी के साथ बोरुतो चैप्टर 24 की एंडिंग हो जाती है। चैप्टर में हमें बहुत कुछ पता लगा भाई। यहाँ तो चूरा नोट लेके ही बैठा हुआ है कि कौन अपग्रेड हो रहा है कौन डाउनग्रेड हो रहा है भाई, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ही बैठा हुआ है अब तो। और वो अपनी खुद की रिसर्च पे भी निकला है। इसका टॉपिक है लव के बारे में, वो तो आगे ही पता चलेगा कैसी जा रही है उसकी रिसर्च। और ये कवाकी ऑफेंसिव में तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, चूरा भी अप्रिशिएट कर रहा था। और ये हमारा कवाकी की आंख एक मॉनिटर की तरह यूज कर रहा है भाई, इसको बंद करा और कवाकी को आगे से प्रॉब्लम होने वाली है लगता है इसकी वजह से।
तुम समझ ही सकते हो। और यहाँ बोरुतो ने कावाकी के साथ क्लाइंस करके कुछ अलग ही कर दिया है, क्योंकि हमने आगे बहुत फार में फ्यूचर देखा है कि इन दोनों की बहुत लेजेंडरी फाइट होने वाली है। पर करंटली इन दोनों के बीच में अभी अलायंसेस है, तो सही ज्यादा है इन दोनों का। इसकी वजह से कासिनको जी थोड़े प्रॉब्लम में भाई। इसकी वजह से कहता है कि अच्छा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो फ्यूचर देख के आगे ऐसा ही होगा, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कासिनको जी सिर्फ पॉसिबिलिटीज देख सकता है फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या कंफर्म होने वाला वो नहीं बता सकता। एटा भी खतरे में आने वाली है। चैप्टर्स में मैं ही डायरेक्ट के वर्ड सुनने के लिए क्या नया सीखने वाला ये बंदा।